मैं आपका और कहाँ रहते हैं आप? हमारा नाम अजय कृष्ण यादव है, 604 बैचलर मैनर अपार्टमेंट में। किसी विभाग में भी हैं आप? जी हाँ, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नौकरी करता अच्छा, हूँ। क्या हुआ है अभी, क्या घटना हुई है आपके फ्लैट में? वो दरअसल बाथरूम के एक झास्ट में उस मतलब कि उसी से आग लगी है। पीछे एक टेबल रखा हुआ था, उससे टेबल में आग पकड़ी है। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था एक भरा हुआ, तो उससे क्या है, उससे उसमें आग पकड़ ली सिलेंडर में। अच्छा, हम लोग इधर बैठे हुए थे, बाथरूम बंद था, तो हम लोग पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद देखे जब धुआं धुआं होने लगा तो देखे पीछे आग लगी हुई है। तो ऐसे में हम लोगों ने फिर कहा कि जब वहाँ देखे नीचे सिलेंडर भी रखा था तो एक बार आग है तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने तत्काल फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और सबको जो है कि यहाँ से खाली कराया। जितने भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे, पूरे फ्लैट्स के लोग थे, सब और भी नीचे ऊपर जो भी, पूरा खाली कराया। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आए और फिर तब स्थिति। फ्लैट फ्लैट मतलब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? हाँ, एक सिलेंडर ब्लास्ट। तो फ्लैट में कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? और फ्लैट में पीछे आग लगी थी सिलेंडर, और जो भी नुकसान हुआ उसमें एसी वगैरह थे। कितने और कितने फ्लैट जद में आए इसके? एक ही आया है, हमारा ही आया है। आप ही का है? और चूँकि फायर ब्रिगेड आ गई थी इसीलिए, और मैं माने कि कभी और बड़ी घटना होने से बचा है। बच गई है, ठीक। मेरा नाम विवेक सारस्वत है। डायमंड टावर के 501 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे आया, दिवाली का माहौल था, सब हंसी खुशी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे थे, बच्चे पटाखे खरीद के ला रहे थे। तो उनके कंप्रेशर में, उसमें एसी के कंप्रेशर में, एग्जॉस्ट में स्पार्किंग हुई। उसके नीचे सिलेंडर रखे हुए थे। मैं यहाँ बच्चों को बचाने के लिए गया, यहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। मैंने आग की लपटें देखी, इतनी देर में तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और काफ़ी मात्रा में कांच टूट के मेरे ऊपर और बच्चों के ऊपर भी गिरा। मैं बच्चों को तुरंत इधर लेके भागा, फिर सबको नीचे फ़ोन करके बुलाया कि सब अपने अपने घरों से नीचे आ जाएं, और तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया गया। तो 2 से 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई और उन्होंने काफ़ी तत्परता से तुरंत आग बुझाने में मदद की, और तुरंत आग बुझ के फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं है। और घर में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन तो अब वो घर पे करेंगे लोग, लेकिन किसी के बाल बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल सब सेफ है। सब लोग रहते हैं लगभग इस बिल्डिंग में? सर 40 से ज़्यादा फैमिली रह रही हैं फिलहाल, और सब दिवाली के टाइम पे घर पे ही थे। जो लोग बाहर भी रहते हैं वो भी दिवाली पे घर पे ही आए हुए थे। कौन सी जगह कहलाती है? ये जेल रोड पे वैष्णो मेरा अपार्टमेंट है। और ये डायमंड टावर है, वो बिल्डिंग प्लेटिनम टावर है। तो मेन हादसा जो सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए? सिलेंडर फटा है, एक सिलेंडर फटा है। जो हमारे सुधीर भाई साहब ऊपर पहुंचे तत्परता से, ये प्लेटिनम टावर में रहते हैं, उन्होंने सिलेंडर वहां से फेंका है नीचे, ताकि और ज़्यादा ब्लास्ट ना हो उसकी वजह से। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? नुकसान तो अब देखो घर पे वो जाके आकलन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनका नुकसान हो गया है और शीशे वगैरह भी टूट गए हैं। अभी तक घर पे कोई पहुंचा नहीं है, अभी लाइट शुरू करवाई है, तो सब लोग ऊपर जाएंगे, अपने अपने घरों में देखेंगे। ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे भी कुछ नुकसान हुआ हो। तो वो पुलिस वगैरह भी आई है? नहीं, पुलिस प्रशासन तुरंत आ गया था और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई उन्होंने। आग पे काबू फायर ब्रिगेड आने के बाद 10 से 15 मिनट में आग पे काबू हो गया था। मेरा नाम सुधीर गोयल है। मुझे लोग जट्टारी वालों के नाम से जानते हैं। मेरे पास शाम को करीब 7 बजे के आसपास फ़ोन पहुंचा, ऐसे ऐसे बिल्डिंग में आग लग गई है डायमंड टावर में। मैं तुरंत अपना काम छोड़ के यहाँ भाग कर आया, तो देखा तो हज़ारों की पब्लिक नीचे उतर के आ चुकी थी। उस बीच में जब हमने देखा यहाँ ऊपर जाके देखें, हमने सोचा, तो हम पहुँचे तो वहाँ केवल 3 या 4 लोग थे। वो भी अमित हैं मैनेजर यहाँ पर, वो और उनका स्टाफ। हम 3 लोग थे, मैं मेरा बेटा और मेरे भाई ताऊ जी के बेटे। हम जी आग लगना था? अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटा है, लेकिन हमने वास्तविकता देखी तो पता लगा कि गैस का जो गीजर था उसमें, वो नहीं, पहले एग्जॉस्ट लगा हुआ था वहाँ, एग्जॉस्ट में आग लगी। उसकी वजह से गैस का गीजर वहीं पास में था, उसके पाइप में आग लगी, तो उसके उससे जो है गैस का सिलेंडर फटा। उसके बाद में हमने देखा बाहर जाके, तो बाहर पूरे बालकोनी में आग लगी हुई थी और पूरे में दरवाजे शीशे सब टूटे पड़े थे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, आग लग रही थी बहुत तेज। हम दोनों, मैं बेटा और भाई साहब, हम तीनों अंदर घुस गए। तो हमने जो है, हम शोरूम से भी सिलेंडर लेके आए थे, 4-5 सिलेंडर यहाँ भी थे। हमने जल्दी जल्दी सारे सिलेंडरों की गैस से उसे बुझाना चाहा, लेकिन आग आग बुझने में नहीं आ रही थी।
फिर अब मैंने कहा पानी की बाल्टी भर के लाओ, तो मेरा बेटा जल्दी से पानी भर के लाया, 2-3 बाल्टी डाली, तो उसमें कुछ आग में कमी आई। हमने दोबारा गैस के वो चलाए इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में फिर पानी डाला, तो एंड में वो गैस हम जब तक फायर ब्रिगेड आई थी, जब तक हमने पूरा काबू कर लिया था उस पर। जानकारी मिली है इसमें जानहानि नहीं, कोई जानहानि नहीं हुई, किसी को भी चोट नहीं आई जरा भी, ना कोई नुकसान हुआ है बस घर में। वो अलर्ट हो गए थे, तुम्हारे नुकसान हो गया? मेरे ख्याल में 4-5 लाख रुपए का नुकसान होगा अगर। कौन सी जगह है? ये वैष्णो मैनोर अपार्टमेंट है, जेल रोड पर। थाना कौन सा लगता है? ये थाना बन्ना देवी। किस तरह की घटना हुई है और कहाँ पे हुई है ये? हमारे फायर कंट्रोल को सूचना मिली, जो वैष्णो माइनर अपार्टमेंट है उसमें आग लगी है। तत्काल इस सूचना पर हमारी फायर टीम एफएसओ साहब के साथ में तत्काल रवाना किया गया। हमने 2 फायर टेंडर रवाना किए तथा आकर के देखा कि छठे तल पर एक अपार्टमेंट में जो फ्लैट है उसमें आग लगी थी। हमारी टीम ने बड़ी सूझबूझ से, तत्परता से आग को बुझाया। और आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो इस तरह के बड़े अपार्टमेंट्स हैं उसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से रखें, और उसमें व्यवस्थाएं अगर होंगी तो ऐसी दुर्घटनाएं होने पर किसी की जनहानि को हम रोक सकते हैं। और अपील करना चाहूँगा कि जैसे दीपावली का त्यौहार चल रहा है, अपनी छतों पर जो कूड़ा वगैरह हम रखते हैं उनको सफाई करने के लिए अगर रॉकेट वगैरह चलाए दिए जाते हैं तो उस पर गिरने से आग लग सकती है। खिड़कियों को बंद रखें और खुले स्थान पर आतिशबाजी को चलाएं। और ये जो आग लगी है संभवतः ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि शायद इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। इसमें एक सिलेंडर फटने की भी सूचना है और वो देखा कि सिलेंडर फटा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। अच्छा, कोई जनहानि नहीं है इसमें? कोई फ्लैट जनहानि फ्लैट में कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, फ्लैट में जैसे आग लगी है तो थोड़ा बहुत गृहस्थी का अच्छा, मानक कैसे पाए गए? जांच होगी किसी लेवल की? एक जांच हम करेंगे कि क्या स्थिति। अभी हमारा काम आग बुझाने का था, हमने प्रायोरिटी के आधार पर आग को फ्लैट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं आग बुझाने वाले, क्या वो चालू थे इस समय? नहीं थे? अभी क्या हुआ कि जैसे कभी आग लगती है तो हम पहले अपने ही उपकरण हम लेकर चलते हैं। जैसे हमारी फायर टीम आती है, अगर हम ढूंढेंगे कि चल रहे या नहीं चल रहे तो उस सिस्टम के बारे में पता भी नहीं होता है और लोग बता भी नहीं पाते हैं। हम उसमें अगर हम उसमें अपने स्तर से जांच करेंगे, क्योंकि ये टाइम नहीं रहता है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बता पाएंगे। ठीक।